वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस और इन्फोर्समेंट एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेकर उपस्थित हैं। यह प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी इंटर मेंस के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो लोग इसको इग्नोर ना करें। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट समझ के वो लोग भी इनका भरपूर अभ्यास करें। आज के प्रैक्टिस सेट का विशेषता ये है कि आज सारे पॉपुलर क्वेश्चंस का संग्रह है, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। आज के प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ निर्धारित किया गया वो 80 निर्धारित किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से इतना स्कोर कर लेंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हम लोगों को काम करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग तिलक, एनी बेसेंट या रासबिहारी बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP वाल्वोस्टकी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, मैडम HP वाल्वोस्टकी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्यम, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो तिलक जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी गीता रहस्यम। वैशाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कुंडलग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिए थे कहाँ पर? सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब हो गया पहला उपदेश, और महान परिनिर्वाण मतलब हो गया कि उनका देहांत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या चंपा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सूचना का अधिकार लागू नहीं किया जा सका? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि है। उस समय की बात है जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश लागू कर दिया गया है। तो अब इसका हो जाएगा कि इसमें सारे हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, प्राण एवं अधिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं अधिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री और बाकी अन्य मंत्री शामिल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी कर सकता है? बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित देश की सरकार स्वयं चुनाव करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो विदेश में स्थित भारतीयों के राजदूत की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्याग्रह का अर्थ है? उपवास रखना, स्वतंत्रता प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, नियम विनिमय। तो सत्याग्रह, सत्य की प्राप्ति, सत्याग्रह का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1922 में असहयोग आंदोलन कहाँ पर भीड़ द्वारा हिंसा किए जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था? पुणे, कलकत्ता, नासिक या चौराचौरी। तो आपको पता होगा चौराचौरी कांड इसका एक प्रमुख रीजन था कि उस घटना के बाद वहाँ पर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, काकोड़ी षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? अशफाक उल्लाह खां, कन्हैयालाल, राजेंद्र लहरिया, रोहन सिंह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले आरंभ किया था? चंपारण, खेड़ा, बारडोली या नोआखाली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंपारण में। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम किसान आंदोलन किया गया था। उसके बाद वो अहमदाबाद गए थे। पंचायती राज व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर PK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या राजमन्नार समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन किया गया था। नंबर 20, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? स्थानीय सरकार कहने का मतलब स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है, पंचायतों की बात की जा रही है, राज्य की सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य के कानून द्वारा, संविधान द्वारा। तो देखिए, दो बात है यहाँ पे। स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, केंद्र का भी कानून होता है और राज्य का भी कानून होता है, और संविधान में उनको शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 एवं 4, यानी कि 20 का हो जाएगा डी। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी। 3 एवं 4 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किया जा सकते हैं यदि किसी दल के 2/3 सांसद अपने मूल दल से अलग हो जाते हैं, किसी दल के 1/3 सांसद अपने मूल दल से अलग हो जाते हैं, किसी दल के 3/4 सांसद अपने मूल दल से अलग हो जाते हैं। तो देखिए, दल बदल कानून जो था 1985 में लाया गया था राजीव गांधी सरकार के समय। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी दल का 1/3 सांसद या विधायक उस दल से कटकर अलग हो जाता है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लागू होता। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में थॉमस कप दिया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 का डी, बैडमिंटन में ये कप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन? तो विंबलडन जो है ये घास के मैदान पर खेली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? देबू चौधरी, मधु मुग्दल, रोनू मजमुदार या सफात अहमद? इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सी, रोनू मजमुदार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वैशेंद्र पाल, पर्वतारोही, बिंदेश्वरी पाठक समाजसेवक, गिरिराज किशोरी साहित्यकार और सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार? देखिए, ये तीनों के ऑप्शन सही हैं, ऊपर के तीनों, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं थे बल्कि एक एक्टिविस्ट थे जो कि चिपको आंदोलन में से इनका संबंध था। ठीक है ना। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कहाँ की थी? मऊ, नई दिल्ली, पानीपत या भुवनेश्वर? तो पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 MB बराबर आपको पता है कि 1024 KB होता है, और फिर 1 KB में हो जाता है 1024 बिट। तो इस आधार पर 1024 और 1024 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा डी हो जाएगा। 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 1024 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? वेब फाइल, कुकीज, वेबसाइट या टेम्पलेट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुकीज। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? डेस्कटॉप, नॉन बुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, डेस्कटॉप को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, ये एक जगह स्थायी होता है। नंबर 30, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स को तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट के लिए? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा? बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोडियम, रेशम, सोना या कोयला? तो झरिया जो है प्रसिद्ध है कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया? तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कटिहार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम, सांभर, सुखना या कामा झील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम झील, बाकी बिहार से बाहर है। 36, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महान लोविस प्लान का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। 37 का बी। 38, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीतिक सत्ता, संविधान के सभी अनुच्छेद? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या मंत्रियों की मांगों का गिलोटिन जारी करना? तो देखिए, शून्यकाल संसदीय प्रणाली को भारत की जो देन है, शून्यकाल भारत की देन है। नंबर 40, कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो देखिए, अंतिम रूप से जो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 41, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्री, प्रधानमंत्री? तो देखिए, कानूनी रूप से जो सक्षम है वो राष्ट्रपति हैं और उन्हीं के बिहाफ में प्रधानमंत्री काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन? तो 14 दिन के अंदर इसको लौटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्राउजर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स या ये सभी? तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 सॉफ्टवेयर पैकेज है, कौन सा पैकेज है, लेन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेन या रैम। तो सिस्टम पे सॉफ्टवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्वेश्चन नंबर 45 सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, नदियाँ, भूमि, पवन या ज्वालामुखी। तो देखिए सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो भूमि से ही लवण वर्षा का या नदी जल के द्वारा समुद्र में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 46 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं, देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यही क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे, बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से, रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो देशबंधन की उपाधि जो दिया गया है वो सी आर दास को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 सही सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन 48 में अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, तो सीमांत गांधी बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोला जाता है, तो महात्मा गांधी बोला जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है, तो गुरुदेव बोला जाता है। तो इस आधार पर से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताएं। चंबल नदी राजस्थान में बहती है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहर सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये मुहाने से लेकर उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जिसको कजरी बोला जाता है का संबंध किस जिले से, जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 51 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं कौन कौन से, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, बायोगैस या बायोगैस और फिर जल विद्युत। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बायोमास हो जाएगा और बायोगैस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का एक हो जाएगा 1, 3, 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 52 किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 53 सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट। तो सागरीय जल में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है NaCl, सोडियम क्लोराइड 77.8%, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 54 जब हम विश्व मानचित्र या ग्लोब पर 15 डिग्री यमोत्तर को मानकर ग्रीनविच यमोत्तर से प्रारंभ कर पूरब की दिशा में गिनती करें तो हम पाते हैं कि यमोत्तर का समय क्या हो जाता है, ग्रीनविच का समान होता है। 1 घंटा तेज होता है, 1 घंटा धीमे हो जाता है, पर घंटा तेज हो जाता है। देखिए ग्रीनविच समय से जैसे ही हम लोग ईस्ट की ओर जाते हैं तो समय बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, और वेस्ट की तरफ जाता है तो समय घट जाता है। और 1 डिग्री यमोत्तर में 4 मिनट की गणना की जाती है। तो 15 डिग्री यमोत्तर है तो 15 × 4 यानी कि 15 × 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा है, तो 1 घंटा तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 घंटा तेज हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55 सही सुमिलित कीजिए, ठीक है। शहर है और नदियों है, किस नदी पर वो शहर है, देखिए पेरिस कहाँ पर है, तो पेरिस सीन नदी पे है। लाहौर कहाँ है, तो रावी नदी पे है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो हडसन नदी पे है। और रोम कहाँ है, तो टाइबर नदी पे, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 56 बगलिहार पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है, पंजाब के फिरोजपुर जिले में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, पंजाब के फरीदकोट जिले में या जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन हो जाएगा और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो पेंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। तो वो देखने के लिए आते हैं ऐतिहासिक स्थल को देखने आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको, राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के राज्यपाल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 59 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 शहरी क्षेत्र के लिए BPL के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग क्या है, 2100, 2300, 2400 या 2700। तो शहरी क्षेत्र के लिए जो दिया गया था मॉडल वो 2100 कैलोरी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका एक फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, गमछा और ये हो जाएगा झाड़। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा मित्र, मिजोरम हो गया, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा गुजरात और मौ से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से झारखंड। 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें झारखंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, लेकिन मणिपुर नहीं आ जाता। तो
प्रश्न के अनुसार एक सर जो पूछ रहा है ये हो जाएगा उत्तर मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा पर नहीं है बल्कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, केरल का कुटनाड या कुटटायनाड प्रसिद्ध है किसके लिए? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए? तो ये है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ का जो कृषि है उसको FAO ने विश्व विरासत की सूची का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सबसे पहले मानसून किस स्थान से प्रवेश करते हैं? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से सबसे पहले प्रवेश करते हैं और केरल राज्य को पहले हिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। प्रवेश करने की बात की जाए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार से प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हिट करता है केरल को करता है। अंडमान निकोबार में अमूमन 22 मई के आसपास वो हिट प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना का सही क्रम क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का वो डी हो जाएगा। ये सारे के सारे पंचवर्षीय योजना सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एपीसेंटर का संबंध किससे है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, ज्वार भाटा से या भूस्खलन से? तो एपीसेंटर जो होता है भूकंप का जो केंद्र होता है जहाँ से भूकंप उत्पत्ति होती है। नंबर 66, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया, एंजेलिना, एस्टेलन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया जो विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत मोटर रूपांतरित करती है किसको? ऑप्शन है आपके पास देख लीजिए। तो विद्युत मोटर क्या रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना, 67 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेंज का नियम आधारित होता है आवेग के संरक्षण पे, संवेग के संरक्षण पे, ऊर्जा के संरक्षण पे या द्रव्यमान के संरक्षण पे। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। ठीक है ना। लेंज का जो नियम होता है वो भी ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 69, घरों में विद्युत संयोजक किस क्रम में किया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत संयोजक लगाया जाता है समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 70, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार SN और PV। SN का मतलब हो गया टीन और PV का मतलब हो गया शीशा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 70 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली की लंबाई आधी कर दी जाए तो दी गई मात्रा से जल उबलने लगेगा। कम समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न पदार्थों में से कौन सबसे अधिक कठोर है? शीशा, ग्रेफाइट, हीरा या कांच? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 73, वह ताप जिस पर प्रत्येक गैस अणुओं की गति शून्य हो जाती है क्या कहलाती है? अनुकूलन ताप, क्रांतिक ताप, परम शून्य ताप या संक्रमण ताप? तो परम शून्य ताप पर यह घटना घटती है। क्वेश्चन नंबर 74, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश कैसे दिखलाई पड़ता है? शुद्ध दिखलाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है? तो देखिए अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहाँ पे कोई धूलकण होता है। इसके कारण प्रकाश का जो होता है परावर्तन नहीं हो पाता है, अतः वहाँ पे सारा का सारा जो दृश्य है वो काला दिखलाई पड़ता है। कैथोड किरणें बनी होती है किसकी? प्रोटॉन की, आयनों की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की? तो कैथोड इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। नंबर 76, देखिए आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपको हॉर्स का कोड निकालना है। तो देख लीजिए H का 8 हो गया, O का 4 हो गया, ठीक है ना, R का फिर 5 हो गया और S का फिर 0 हो गया और E का 6 हो गया। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 77 का देख लीजिए। तो 77 का हो जाएगा सी हो जाएगा, बी का 9। ठीक है ना, बी का 9। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो 76 का बी और 77 का सी होता है। क्वेश्चन 78, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। राडार, पंख, चोंच या फिन? तो देखिए पंख, चोंच और फिन जो होता है ये एक पक्षी का या मछली का सजीव प्राणियों का अंग है, लेकिन रडार जो है कृत्रिम तरीका से बनाया गया एक यंत्र है। तो इसका से वो भिन्न हो जाएगा। 78 का वो हो जाएगा ए हो जाएगा रडार। 79, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। आप यहाँ पे देखिए कि पलट जाता है, यहाँ पे 28 जो है 82 हो जाता है, 99 फिर पलट के 99 ही रह जाएगा, 36 पलट के 63 हो जाएगा, लेकिन 24 पलट के यहाँ पे 42 होना चाहिए, यहाँ पे 44 हो रहा है। तो इस आधार पर जो इसका जो ऑड हो जाएगा 79 का वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। 81 के लिए निर्देश दिया गया है। तो अब देख लीजिए P प्लस क्यू का अर्थ होता है P बहन है क्यू की। ठीक है ना। P माइनस क्यू का अर्थ होता है P माँ है क्यू की। P गुने क्यू का अर्थ होता है P भाई है क्यू का और P भागे क्यू का अर्थ होता है P पिता है क्यू का। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इस टी में? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ होता है कि M मामा है R का, है ना, M मामा है R का। ऑप्शन 1 देते हैं, M गुने T
गुणा का क्या अर्थ हो जाएगा कि भाई, यानी कि ये भाई हो गया, ठीक है। और टी भागा आर, टी माइनस आर, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा अम्मा। तो देख लीजिए ये दोनों, ये भाई हो गया इसका, एम भाई हो गया टी का, और आर जो हो गया उसकी संतान हो गई टी की। तो इस आधार पे एम क्या हो जाएगा, आर का मामा हो जाएगा। तो इस आधार पे 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये यही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, एम मामा है आर का। क्वेश्चन संख्या 81, उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित से किस कथन के बिना भी काम चल जाएगा। केवल 2, केवल 3, केवल 1 के इनमें से कोई। देखिए इनमें हर एक कथन का होना जरूरी है, तभी हम सारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन सही डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 82, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 12, 32, 34, 49, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे 49 नहीं, यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो देखिए 11, 11 का क्रम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 34, 34 के बाद 11 बढ़ा दीजिए, 4, 1, 5, 3, 1, 4। लेकिन यहाँ पे ये क्रम गलत है। यहाँ पे 11 यदि हम प्लस करेंगे 56 के बाद 11, तो यहाँ पे होना चाहिए था 5, 1, 6, 1, 7 और 5, 1, 6, 67 होना चाहिए, जो कि 64 है। तो इस आधार पे इसका जो गलत क्रम है वो 64 हो गया। क्वेश्चन संख्या 83, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए NOP, जो N के बाद जो O रहा है उसको डबल किया जा रहा है, फिर P आ रहा है, D के बाद E आ रहा है तो उसको डबल किया जा रहा है, SS के बाद T आ रहा है तो उसको डबल किया जा रहा है, फिर U लिखा जा रहा है। तो इस आधार पर देखिए A के बाद C गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 83 का A हो जाएगा। X के बाद Y आ रहा है तो उसको डबल करके फिर Z लिखा जा रहा है, ठीक है। नंबर 84, देखिए कथन और उस पर कार्रवाइयाँ हैं। कथन, खोज निकाले गए और मुक्त कराए गए 27,000 से अधिक बंधुआ मजदूरों अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में। इस पर हम लोग को कार्यवाही देखना है क्या हो सकता है। बंधुआ मजदूरों के और मामले खोजे जाने चाहिए जब तक उचित पुनर्वास सुविधा उपलब्ध ना हो। बंधुआ मजदूरों को मुक्त नहीं कराना चाहिए। बंधुआ मजदूरों के शीघ्र और उचित पुनर्वास के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहिए। तो देखिए 3 ऑप्शन हो जाएगा कि बंधुआ मजदूरों को शीघ्र और उचित पुनर्वास के रास्ते से में आने वाली अड़चनों को दूर कराना चाहिए, यानी कि केवल से निकलता है, बाकी इस दोनों से इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर बंधुआ मजदूर जो है अभी तक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा होगा कि उनके बंधुआ मजदूरों के शीघ्र और उचित पुनर्वास के रास्ते में आने वाले अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए। 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। संख्या 85, कथन और पूर्व धारणा पर है। देखिए मेहमानों को दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, औने बौसे का। पूर्व धारणा क्या बता रहा है, जब तक कहानी जाएगा दोपहर का भोजन नहीं दिया जा सकेगा, मेहमान भोजन के समय तक ठहरेंगे। तो देखिए इस आधार पर दोनों पूर्व धारणा सही लगता है। तो पूर्व धारणा एक और दोनों अंतर नहीं थे। 86, कथन है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं हैं, भारत में एलोपैथिक दवाएं लोकप्रिय हैं। तो देखिए ये जो कथन है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेदिक प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता, और उसका जो निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष इससे नहीं मिलता है ना। इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई भारतीय में लोकप्रिय नहीं है और भारत में एलोपैथिक दवाई की तो वहाँ पर चर्चा ही नहीं की है। तो 86 का जो सही ऑप्शन हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए डी। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। 87 और 88 इसके लिए निर्देश दिया गया है और टेबल बनाना है कि 5 मित्र बैठे हुए हैं और उसकी कमीज का और निकर का रंग है और उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, तो इस टेबल के आधार पर जो 87 का जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा 87। काले रंग का निकर कौन पहना हुआ है, तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई। आपके सामने देखिए टेबल जो है उसके आधार पर, ठीक है ना। इसी आधार पर देखिए 88 का, इसी टेबल पर देखिए डी के कमीज का रंग कौन हो जाएगा, तो 88 का हो जाएगा सी, कमीज और निकर का रंग। आ जाते हैं अब हम लोग 89 पे। 89 पे क्या दिया गया है कि हमारे पास एक ये आकृति है, प्रश्न आकृति, इस दोनों को मिला के क्या बनाना है हमको, शेष भाग ढूंढिए और दोनों को मिला के हमको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो ऑप्शन आकृति देखते हैं, इसमें से कौन सा मिलाएंगे कि हमारा वर्ग बन जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 89 का डी हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो एक वर्ग की आकृति ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 90, कथन दिया गया है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया गया, हाँ भारत में शोचनीय स्थिति को देखते हुए अन्य कोई विकल्प नहीं है। भारतवर्ष में अनेक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ए हो जाएगा। यहाँ पर शोचनीय स्थिति को देखते हुए अन्य कोई विकल्प नहीं है। 91 कि अमीर ने धन का 2/5 अशोक को दिया, अशोक ने उसे अमीर से जो मिला था उसका 2/5 वागेश को दे दिया और वागेश ने अमीर से कुल धन का 2100 रुपया कम मिला, तो अशोक को अमीर से कितना धन मिला होगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्वेश्चन सेट करना होगा। अमीर का हम धन x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अशोक का क्या हो जाएगा, अशोक का हो जाएगा x का 2/5 हो जाएगा
और फिर भागेश का क्या हो जाएगा, भागेश का भी क्या हो जाएगा, अशोक का धन का 2/5 यानी कि x का 2/5, x का 2/5 गुने 2/5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास देखते हैं अमीर का x हो गया, अशोक का x का 2/5 हो गया और भागेश का x का 2/5 गुने 2/5 यानी कि 4x/25 हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो भागेश को अंत में क्या बोल रहा है, भागेश को जो है अमीर के कुल धन से 2100 कम मिला। तो अमीर का कुल धन कितना है x और भागेश का धन कितना है 4x/25 निकाले थे हम और ये क्या है 2100। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 2500 आ जाएगा, x का वैल्यू 2500 निकल जाएगा। ठीक है ना। इस आधार पे क्या पूछ रहा है कि तो 2100 मिला तो अशोक को अमीर से कितना धन मिला। अब अशोक की बात की जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, अशोक को माने थे 2x/5 माने थे यानी कि x का वैल्यू हमारा 25 निकाला है, 2/5 निकाल लेंगे तो 5 25, 500 गुना 2 बराबर 1000 रुपया। तो 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 92 5 किलोग्राम प्रति 350 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो 5 किलोग्राम को बदल देंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा और 350 को कर देंगे तो अब इसको काट लीजिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 7 35 और 5 से काटिए तो 100 यानी कि 100:7। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। 93 देखते हैं 12 रुपया और 50 पैसा का 20% कितना होगा। तो 12 रुपया 50 पैसा है यानी कि इसको पैसा में बदल दीजिए तो 1250 पैसा हो जाएगा का 20% इसको काट दीजिए यानी कि 250 पैसा, इसको रुपया में बदलिएगा तो 2 रुपया 50 पैसा यानी कि 93 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 1800 को 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो एक निश्चित राशि पर 10% दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का समतुल्य होगा। वो निश्चित राशि क्या होगा। तो देखिए इसके लिए सीधे फॉर्मूला सेट कीजिए कि साधारण ब्याज का PRT ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ ये हो जाएगा मूलधन हमको ज्ञात करना है तो इधर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, p मान लेते हैं मूलधन है ना और 10% उसका वार्षिक ब्याज की दर निर्धारित की गई है और समय कितना गया है 4 गया है, दिया गया है 100 कर दिया जाए, काट जाएगा ये। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 20/25 यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 94 का हो जाएगा ए। इस इक्वेशन को आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 20/25। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए इसका सॉल्यूशन आपको ऊपर दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी तो 95 को जब वैसे ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 95 का बी आ जाएगा। ठीक है ना, 95 का बी आ जाएगा और आपके पास देखिए सामने में दिख रहा है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक 96 से ले 100 तक आपको ये 5 विभिन्न शहरों और प्रत्येक माह में दिन का जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिया गया है। इसके आधार पे आपको औसत से प्रश्न है, आप इसको निकालना है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नंबर 96 आपके सामने टेबल था और बहुत आसान है तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका मैं सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ ये पाँचों का। तो 96 का जो ऑप्शन है वो है डी हो जाएगा। ठीक है ना। और 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। 96 का भी डी और 97 का भी डी हो जाएगा। 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लें। और 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 99 का बी हो जाएगा। और 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपको मैंने 96 से लेकर 100 तक बहुत आसान है, इस टेबल के आधार पे आपको बनाना है तो उसको मैं नहीं बना रहा हूँ। बहुत आसान है, इस टेबल के आधार पे आपको बनाना है तो उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का ये सेट देखा। उम्मीद है कि इस प्रश्न के सेट में आप 80+ स्कोर करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि पॉपुलर और ईजी क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक